रवीश भाई ये सवाल आप पूछे। यस सुबह एंड रवीश विश्क। हर्षित, डेब्यू में तीन विकेट और स्पेशली वो जो ट्रेविस हेड का विकेट जो था उसके बाद आपका सेलिब्रेशन परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहोगे, और स्पेशली उस ट्रेविस हेड के विकेट के बारे में अगर आप थोड़ा सा डिस्क्राइब कर पाओ कि क्या डिलीवरी थी, कैसे बाहर आई, और क्या क्या फीलिंग था आपके अंदर उसके बाद। सब पर्सनली बहुत खुश हूँ अपनी परफॉर्मेंस के साथ, और मतलब टीम की परफॉर्मेंस के साथ और ज़्यादा खुश हूँ। और अगर आप विकेट की बात करो उस वाली की स्पेशली, तो वो एक मतलब जैसे बात हो रही थी टीम में कि कैसे सेटअप करके आउट करना है, तो वही था कि स्टंप्स में अटैक करेंगे और अच्छा बॉल डाला, वहाँ से विकेट मिला। हर्षित, आपको कब बताया गया कि आप डेब्यू करने वाले हैं, और जब आप बॉलिंग कर रहे थे हमने देखा कि विराट कोहली भी जो थे वो एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे, मतलब बातचीत कर रहे थे, तो वो क्या हो रहा था, एंड बुमराह की क्या एडवाइस रही आपको जब आप पहली बार बॉलिंग करने गए? सब बहुत हेल्प मिलती है इन सब चीज़ों से, जैसे विराट भी आए, जस्सी भी आए हैं, कि वो बताते रहते हैं अपने इनपुट्स की क्या करना चाहिए बॉलिंग में, कहाँ पे बॉल डालनी है, कहाँ पे नहीं डालनी है, तो उस चीज़ से खुद में एक अलग कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ वो बता रहे हैं तो मैं अच्छा ही करूँगा। तो बताया कब आपको डेब्यू? एक दिन पहले। हर्षित, स्टार्ट के साथ जब आप आज सुबह गेंदबाजी कर रहे थे तो कुछ फन बैंटर्स चल रहे थे, बहुत कुछ हो रहा था कल, हालांकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपकी तारीफ की थी, क्या कुछ हो रहा था और आप कैसे रिएक्ट कर रहे थे? कुछ नहीं सर, बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे, आईपीएल में साथ खेलते हैं हम, तो मतलब बहुत अच्छी बॉन्डिंग है मेरी उनके साथ, वो तो ऐसा तो चलता रहता है फील्ड में सर। तो क्या कुछ हो रहा था बता सकते हैं? कुछ नहीं, थोड़े से वर्ड्स एक्सचेंज हुए थे ऐसे ही बस। यस रोहित। ये जो कंडीशंस हैं उनको आप किस तरीके से देखते हैं? कल फास्ट बॉलिंग के लिए बहुत मुफीद लग रही थी, आज थोड़ा सा उसमें बदलाव देखने को मिला है, क्या आपको लग रहा है इस वजह से बल्लेबाजी थोड़ी आसान हो गई है, और आने वाले समय में कमेंटेटर्स बोल रहे थे कि थोड़ा सा और डिटोरिएट हो सकता है विकेट, तो इस तरीके से भी सोच रहे हैं आप? हाँ सर, बेटर था आज विकेट बैटिंग के लिए। सुबह जब बैटिंग कर रहे थे वो लोग, तो हमें भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, बट वही था कि जैसे जस्सी भैया से बात करते रहते हैं कि मतलब वो स्टिक करना है उन्हीं लाइंस पे, वहाँ से मतलब पेशेंस दिखाना है, तो वहीं से विकेट मिलेगी, वही प्लान था। अर्षित, बतौर एक तेज गेंदबाज जब आप ऑस्ट्रेलिया टूर पे आते हैं, आपको पता है कि यहाँ पर तेज गेंदबाजों को अच्छा हेल्प करता है, एक पर्सनल आपकी किस तरीके की तैयारियां होती हैं, आप कैसे प्रिपेयर करते हैं कि जैसे आप एज अ पेस बॉलर आते हैं इस बॉल? सर देखो, बाउंस तो एक्स्ट्रा मिलता ही है यहाँ पे आके अगर हम इन विकेट्स पे खेलते हैं, बट वही कि मतलब कैरिड अवे अपने आप को नहीं होने देना, वही लाइन एंड लेंथ अगर आप उस पर फोकस करोगे तो वो और ज़्यादा हेल्पफुल होगा। बस वही दिमाग में था कि कैरिड अवे नहीं होना, एक जगह पे स्टिक रहना है। 8 दिन का कैंप था, वो कितना यूजफुल रहा है? बहुत यूज़फुल था, पूरी टीम ने साथ मिलकर बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करी, काफ़ी अच्छा रहा वो, मतलब कंडीशन से यूज्ड टू हो गए थे हम। हर्षित, कल जिस तरह से बुमराह कप्तान है, उन्होंने टॉस जीता, इंडिया बैटिंग अच्छी नहीं हुई, उसके बाद बुमराह ने खुद पर्सनली एज ए कप्तान जिस तरह का परफॉर्मेंस दी, उसका कितना इम्पैक्ट पड़ा बॉलिंग यूनिट पे और टीम के ओवरऑल की कप्तान लीड करता है उसके बारे में, और इस तरह की फास्ट बॉलिंग आपने देखी थी टेस्ट क्रिकेट में, सोचा था बुमराह एक्स्ट्राऑर्डिनरी कल लगे थे? सर देखो, मैं डेब्यू कर रहा था, तो उन्होंने जैसा मुझे सेटअप करके दिया, उन्होंने जो 3 विकेटें ली वहाँ पे शुरू में, तो मेरे लिए और थोड़ा इजी हो गया था कि मैं थोड़ा काम हो गया था। तो वो एक चीज़ अगर कोई ऐसा स्टार्ट दे दे, जैसे जस्सी भैया हमेशा करते हैं ऐसा कि वो प्रेशर बनाते हैं बैट्समैन में, तो वो बहुत आसान हो जाता है फिर दूसरे एंड से बॉलर के लिए कि हाँ मैं अटैक कर सकता हूँ। और आज जायसवाल ने जिस तरह की बैटिंग की और राहुल ने, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? लग रहा है कि पिच ही बदल गई है 24 घंटे के अंदर। सर बहुत मेहनत करी है मैं कहूँगा, क्योंकि शुरू में इट वाज नॉट इजी जैसे कि वो बैटिंग कर रहे थे, बट उन्होंने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, तो फिर बाद में ईजी हो गया था उन लोगों के लिए। तो आप लोग कितना कॉन्फिडेंट होंगे कि इतना रन हमारे लिए काफ़ी, हम लोग डिफेंड कर लेंगे, ये अपनी 200 से ज़्यादा की लीड हो गई है, आपको क्या लगता है इतना काफ़ी होगा? ऐसा कुछ नहीं सोचा है सर, अभी तो बैटिंग करेंगे। तो सवाल पूछना था, जो बैका में आपने बहुत सारे स्पेल डाले थे, तो आपने पर्सनली ये पिचेस में बॉलिंग करने के बाद में क्या सीखा, और ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच खेलना है ये आपका कोई सपना था, तो अपार्ट फ्रॉम क्रिकेट कैसा आपको लगा बड़े स्टेडियम और वो माहौल जैसे यहाँ अलग रहते हैं? बहुत बड़ी बात है सर मेरे लिए यहाँ पे डेब्यू करना, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रहा था अपने इंटरनेशनल डेब्यू का, तो इसके लिए बहुत मेहनत करी है। जैसे मॉर्नी मॉकल के साथ भी बहुत मेहनत करी है कि यहाँ पे कौन सी लाइन एंड लेंथ अच्छी होंगी, तो उस चीज़ का ही ध्यान रखते हुए वही चीज़ें थी सर।
नहीं जो बट मैनेजेबल और क्रिकेट के अलावा जिस ऑस्ट्रेलिया में खेलना जो माहौल जहाँ की स्टेडियम जैसे होते हैं सब स्टेडियम क्राउड ऐसा लगता है कि बहुत दूर है आपके ऊपर बैठे हैं तो वो कैसे लगा? ये सब सर टीवी पे ही देखा था पापा के साथ सुबह उठ के 6-7 बजे तो बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए। हर्षित, गौतम सर के साथ आपने केकेआर में काफ़ी काम किया है, तो डेब्यू से पहले जो जितना भी कैंप लगा या जितने भी प्रैक्टिस सेशंस हुए उनके तरफ से क्या बातचीत, कितना कॉन्फिडेंस दिया गया उनकी तरफ से, और डेब्यू से पहले कोई मैसेज जैसे नीतीश को बोला गया था कि बाउंसर लगाया है तो टेक इट एज अ बुलेट फॉर योर कंट्री, उन्होंने नीतीश को बोला था, तो आपको कुछ बोला है डेब्यू के बारे में और मॉर्निंग मॉर्कल के बारे में आपने बताया, तो थोड़ा सा अगर आप एक्सटेंसिवली बता पाओ कि क्या क्या काम किया गया है उनके साथ आपने स्पेशली, तो वो थोड़ा सा अगर आप बता पाओ। सर गौती भैया हमेशा मतलब कॉन्फिडेंस ही देते हैं, बट जब मतलब काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन चल रही थी मैचेस की तो हमेशा से यही बोलते हैं कि जिस दिन भी तेरे को मौका मिले, जिस दिन भी तू खेलेगा, सारी चीज़ें साइड रख के बस ये सोचियो कि तू मतलब इतने सारे इंडियंस को रिप्रेजेंट कर रहा है और तेरे को वो मौका मिला है तो कहीं कमी ना आए, तो बस वही था। मॉर्निंग के साथ सर बहुत टाइम बिताया बॉलिंग में, नेट्स में, हर जगह, मतलब जो उन्होंने मेरे को सिखाया है काफ़ी यूज़फुल रहा है मेरे लिए यहाँ पे। What do you make of KL Rahul's innings and his versatility in the batting order? सर ऐसा कह सकते हैं कि जो वो टाइम शुरुआत में निकालते हैं नई बॉल का तो वो बहुत यूज़फुल हो जाता है टीम के लिए, क्योंकि अगर हम विकेट नहीं खोते तो फिर इजी हो जाती है बैटिंग हमारे लिए। अर्चित, एक बॉलर को जो बहुत वेट करना पड़ जाता है, जिम्बाब्वे देन श्रीलंका देन इंडिया वर्सेस बांग्लादेश सीरीज, आप सब वेट करें कि हर्षित राणा का डेब्यू कब होगा, तो एज ए बॉलर आप कैसे पेशेंस अपना बना के रखते हैं? यार मैं हर टूर में जा रहा हूँ, मेरा डेब्यू नहीं हो पा रहा और सब लोग मीडिया में भी बात चलेगी हर्षित इस मैच में खेलेगा, इस मैच में खेलेगा, फाइनली आपका डेब्यू हुआ, तो वो पेशेंस कैसे मतलब आप बना के रखते हैं कि हाँ यार अभी तो नहीं हो रहा है, फिर आपको? सर मेरे लिए तो बहुत मुश्किल था, बट जैसे मैं बता रहा हूँ कि गौती भैया बोलते रहते थे मुझे कि तू इंतज़ार कर, बस जिस दिन भी टाइम आएगा उस दिन अपना अच्छा करियो पूरा देश के लिए। और मतलब मेरे डैड, मैं उनसे हमेशा बात करता हूँ हर मैच के बाद, हर मैच में, सुबह मैच आने से पहले, तो वो हमेशा से यही बोलते थे कि जिस दिन भगवान ने लिखी होगी उस दिन मिल जाएगी, ज़्यादा हबड़ा दबड़ी मत कर। रिलेटेड मेरा सवाल है कि हम देखते हैं कि आजकल ज़्यादा वाइट बॉल में डेब्यू आराम से हो जाता है यंगस्टर्स का, पर वाइट बॉल से रेड बॉल पर शिफ्ट होना है, क्या माइंडसेट रहता है कि टेस्ट क्रिकेट खेलना है तो क्या हमें उस तरीके के एज ए बॉलर आपको चेंजेस करने पड़ते हैं? उसके बाद चेंजेस सर बेसिकली मैं अगर बोलूँ तो लेंथ सेम रहती है सर वाइट बॉल और रेड बॉल में, बस वो माइंडसेट का फ़र्क आ जाता है, वो माइंडसेट आपको चेंज करना पड़ता है, बस वही है। यहाँ पर सेशन आपको 3 सेशन खेलने हैं उस तरीके जी, वो माइंडसेट की बात होती है सर, जो स्ट्रांग है फिर वो इसीलिए। हर्षित, मैं उस समय शुरू में पूछना चाह रहा था, आपने जो बताया अपनी गेंदबाजी में, मैं बुमराह के बारे में पूछना चाह रहा था कि भाई जिस तरह का जो आपने स्पेल देखा, कप्तान वैसा स्पेल डालता है, उसका कितना इम्पैक्ट पड़ता है पूरी टीम पे, गेंदबाजी यूनिट पे। तो कल बुमराह की जो बॉलिंग रही इस विकेट पे, जिस तरह से उन्होंने लीड किया, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में अगर बता सकते हैं। सर जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर ऐसा स्टार्ट आप बैटिंग ले लो या बॉलिंग ले लो, कोई भी अगर दे देता, जैसे जस्सी भैया ने हमें कल स्टार्ट दिया, तो वो एक एटमॉस्फेयर ऐसा क्रिएट हो जाता है कि सब चार्ज अप हो जाते हैं, तो सबके मन में वो चीज़ थी कि भैया ने किया है तो हम भी करेंगे, तो वो बहुत बड़ी चीज़ होती है कि अब उधर से उनके 3 विकेट्स डाउन थे जब मैं बॉलिंग करने आया, तो मेरे मन में भी ये था कि मेरे को भी आउट करके देना है, क्योंकि जितना जल्दी हम उन्हें आउट करेंगे हमें फ़ायदा होगा, तो वही था सर। डेब्यू के पहले लोग बोलते हैं मेरी प्लेयर्स की नींद नहीं आई रात को, और सुबह उठ के भी थोड़ा फ्लटर होता है, तो आपका नींद कैसे था उस दिन, और कुछ स्पेशल गाना वाना सुन के सोए या क्या किया आपने सोने के पहले और उठने के बाद? देखो सर, नींद तो ऑब्वियसली नहीं आनी थी, बहुत लेट सोया था, बट ऐसा कुछ नहीं है कि क्या सुन के सोया और वो कुछ नहीं, मेरे जो नॉर्मल रूटीन्स रहते हैं वही थे सर। एंड मॉर्निंग सुबह में कैसा था? तो बोलते हो ज़्यादा टाइम फ्लटर रहता था, आपको कैसा था? मेरा फ्लटर सर एक दिन पहले था, जब मैं स्पीच दे रहा था मैं रोने लग गया था। थैंक यू।